हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़तरीन खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम का दौरा करेंगे, जहां वह असम राइफल के प्रतिष्ठानों को आइजोल से करीब 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग में स्थानांतरित किए जाने के लिए आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। बिहार के कई हिस्सों में आज भी होली का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं कई हिस्सों में कल ही होली मनाई गई थी। अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा है तो आज एडवांस टैक्स पेमेंट की आखिरी किस्त चुकाना अनिवार्य होगा। बता दें कि आयकर अधिनियम के तहत यह एक अहम टैक्स देनदारी होती है, जिससे सरकार को उसी वित्त वर्ष में टैक्स मिलता है जिससे आय होती है। इसलिए अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो जुर्माने से बचने के लिए आज अपना टैक्स जरूर भर दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में सुरक्षा की देखरेख करने वाले सैन्य कमांडर को बदल दिया है, जहां रूसी सेना बढ़त बनाए हुए है। यह कदम यूक्रेनी सेना की रणनीतिक पुनर्संरचना के रूप में देखा जा रहा है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे 12वीं की छात्रों को होली का गिफ्ट दिया है, जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उन छात्रों के लिए बाद में स्पेशल एग्जाम आयोजित करने की घोषणा की है जो होली पर्व के चलते आज होने वाले परीक्षा की चिंता कर रहे थे। इस तारीख को लेकर कुछ छात्रों और अभिभावकों की चिंता थी, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में होली का त्यौहार 14 मार्च को मनाया गया था, जबकि कुछ क्षेत्रों में 15 मार्च को होली है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज एक वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें फर्जी मतदाताओं की पहचान के मुद्दे पर चर्चा होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी, जहां सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया है। यह योजना राज्य के किसानों के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी में हल्की बूंदाबांदी से मौसम काफी सुहाना हो गया, जहां मौसम विभाग के अनुसार 16 मार्च तक हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में होली पर जहां एक और मस्जिदों में जुम्मे की नमाज और होली की टाइमिंग को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था, वहीं होली के दिन अनोखे परंपरा के साथ लाट साहब का जुलूस निकाला गया, जहां रंगों की बौछार के साथ जूते चप्पल और झाड़ू मारकर उनका स्वागत किया गया। तो कई जगहों पर हिंदू से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने रंग में डूबकर होली मनाया। इससे एक बार फिर साबित हुआ कि चंद कट्टरपंथी लोग जितना भी कोशिश करें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ नहीं सकते। बिहार के गया जिले के जमालपुर विद्यालय में उर्दू में प्रार्थना कराने के विवाद में प्रभारी प्रधानाध्यापक साहिबा खातून और सहायक शिक्षक अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोच अजय कुमार रमन और आती थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। राजधानी दिल्ली में होली के त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां राजधानी वासियों को सुबह धूप का सामना करना पड़ा, वहीं शाम ढलते ढलते बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया, जिससे होली का आनंद और बढ़ गया। होली के अवसर पर महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट को जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला, जहां अब हिसार से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के जयपुर और जम्मू कश्मीर के लिए उड़ान शुरू किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार और एजेंसी के बीच एमओयू साइन हो चुका है। छत्तीसगढ़ से झारखंड को जोड़ने वाले अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई है, जहां वर्तमान में यह सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, जिससे आवागमन कष्टदायक हो गया है। वहीं अब नव निर्माण और चौड़ीकरण से पहले 24.7 करोड़ रुपए वन विभाग को पेड़ों की कटाई और परिवहन के लिए दिया गया है। होली से पहले इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों से निकाली गई राशि की गिनती पूरी हो गई है,
जहां मंदिर परिसर के अलग अलग हिस्सों में लगी 32 पेटियों में से कुल 1,26,00,000 रुपए निकले, जिसे बैंक में जमा कराया गया। वहीं इस दौरान चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 के नोट भी मिले। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और खाड़ी देशों के करेंसी भी निकले। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। वारदात उस समय हुआ जब बंबर बिलासपुर में अपने आवास पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पर आए और उन पर बंदूक तान दी। इस हादसे में उनके पीएसओ को भी पीठ में गोली लगी, जहां दोनों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया। होली के दिन कल सुबह जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां लद्दाख और करगिल में भी हिली धरती। महाराष्ट्र के जलगांव में होली की सुबह हुआ रेल हादसा। ट्रक से टक्कर के बाद अमरावती एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग। इस टक्कर में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रेन का इंजन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। ट्रेन के इंजन में आग लग गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुजरात के राजकोट स्थित अटलांटिस बिल्डिंग में होली के सुबह आग लग गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने होली से पहले बड़ी घोषणा की, जहां रोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए वन विभाग में 1000 पटवारी के 4699 और स्कूली शिक्षकों के 10,000 पदों की भर्ती की घोषणा की गई। वहीं महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेट्रोलिंग यूनिट वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और पुलिस में भी 10,000 नए जवान की भर्ती होगी। सुल्तानपुर से दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के बल्दीराया थाना स्थित पारा चौकी के पास हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक की गई जान, 5 लोग हुए घायल। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।